ब्लॉगिंग क्या है? आखिर हमें ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए? ब्लॉगिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? इसके फ़ायदे क्या हैं? कहीं ब्लॉगिंग डेड तो नहीं हो चुकी? कहीं ये दौर व्लॉगिंग का दौर तो नहीं है? यानी कि व्लॉगिंग वर्सेस ब्लॉगिंग। क्या हमें ब्लॉगिंग की बजाय व्लॉगिंग की तरफ ध्यान नहीं करना चाहिए? अगर हम ब्लॉगिंग को करते हैं, इसको अपना प्रोफ़ेशन बनाते हैं या अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, तो क्या हमारा बिज़नेस इससे इससे प्रमोट हो सकता है? तो क्या हमें ब्लॉगिंग को करना चाहिए अपनी सर्विसेज़ को प्रमोट करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए या अपने बिज़नेस को किसी किस्म का भी हमारा बिज़नेस है, उसको प्रमोट करने के लिए ब्लॉगिंग क्या कोई वाइटल रोल अदा करती है, इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है? ये सब कुछ आज की हम वीडियो में आपको डिटेल से बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश-आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मुख्तसर तौर पे कि आखिर ब्लॉगिंग है क्या? देखिए, ब्लॉगिंग का जो वर्ड है वो वेबलॉग से निकला है, यानी कि ब्लॉग का जो वर्ड है वेबलॉग से। अ, ये बेसिकली एक वेब पेज है, होम पेज जिसे कहते हैं, वेबसाइट का एक पेज है और उधर से ये नाम शुरू हुआ था। तो इसको शॉर्टकट यानी कि वेबलॉग, इसको शॉर्ट करके ब्लॉग अब यूज़ किया जाता है। ब्लॉग से मुराद ये है कि आप आर्टिकल लिखते हैं, आप अपनी कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो उस आर्टिकल में आप इमेजेस भी इस्तेमाल करते हैं, आप वीडियोस भी इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल लिखने को आर्टिकल राइटिंग कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वेबसाइट में और ब्लॉग में क्या फ़र्क है? इसके फ़र्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको एक मेन डिफरेंस बताते हैं जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। वेबसाइट, इसको एज्यूम कीजिए वेबसाइट है और ये है ब्लॉग। अ, बहुत सारे बिजनेसेस दुनिया में इस वक्त ब्लॉग जो है 600 मिलियन से ज्यादा ब्लॉग्स हैं, 60 करोड़ से ज्यादा ब्लॉग्स हैं, आप इमेजिन कीजिए। उसकी वजह ये है कि अगर एक ये बिजनेस है, वो रिटेल का बिजनेस है, फैशन का है, क्लोथिंग का ब्रांड है, शूज का ब्रांड है, घड़ियों का, वॉचेस का ब्रांड है, तो क्या होगा, उसने अपनी वेबसाइट के साथ अपना एक ब्लॉग भी रखा होता है। तो फर्क क्या है कि वो जो बिजनेस ऑनर है उस वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट को, लेट से हम कहते हैं उसकी वॉचेस का ब्रांड है या उसका क्लोथिंग का ब्रांड है, वो अपनी वेबसाइट पे सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड को सेल करेगा। लेकिन ब्लॉग के लिए उसने अलहदा से वेबसाइट बनाई होगी जिसका मकसद सिर्फ ये है कि इंफॉर्मेशन देना, अपडेट्स देना आपको, इनके आपको अपडेट करना। और इसके अलावा इधर कोई भी उसकी प्रोडक्ट है वो इतनी डिटेल नहीं लिख सकता क्योंकि कस्टमर्स ऑब्वियसली इरिटेट होंगे। तो उसने सिर्फ प्रोडक्ट्स टू द पॉइंट रखी होगी, प्रोडक्ट्स को, और नीचे उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी ताकि कस्टमर्स डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर वो इसकी डिटेल पढ़ना चाहे तो ब्लॉग पर जाके इसी वेबसाइट पे ऊपर एक बटन बना देता है बिजनेस ऑनर या वेब ऑनर, तो इस ब्लॉग पर जाके वो डिटेल पढ़ सकता है। तो इसको हम सम अप करते हैं कि वेबसाइट क्या होती है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए होती है, जबकि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, इस पे आप चीज सेल नहीं करते। तो सिर्फ इसको अलहदा रखा जाता है कि कहीं इधर मैस अप ना हो जाए, कस्टमर्स कंफ्यूज ना हो कि उधर ही आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और उधर ही प्रोडक्ट है। तो ये हो गया डिफरेंस वेबसाइट में और ब्लॉगिंग में। इसी तरह व्लॉग और ब्लॉग में क्या फ़र्क है? व्लॉगिंग जो होती है वो वीडियो लॉगिंग, यूट्यूब पे या कहीं भी किसी भी फॉर्म में आप वीडियो पोस्ट करते हैं, वो दैट इज़ कॉल्ड व्लॉगिंग। लेकिन ब्लॉगिंग है आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट से मुराद आप समझ लीजिए, इसमें आपका इमेज भी आता है, आपका टेक्स्ट भी आता है और आपका वीडियो, ऑडियो भी आती है। ये 3 किस्म की चीज़ें मिलके कंटेंट बनता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें आखिर ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो है आपका और ऑडियंस का, यानी कि आपका और आपके कस्टमर का, आपका और आपके रीडर का एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अब रिलेशनशिप बिल्ड होने से फायदा क्या होगा? देखिए, वो ऑडियंस आपकी कस्टमर है। मिसाल के तौर पे आप अपने आर्टिकल्स के ज़रिए, अपने कंटेंट के ज़रिए आप अपने कस्टमर को, अपनी ऑडियंस को डायरेक्शन दे सकते हैं। उसको समझा सकते हैं कि आखिर ये जो ड्रेसेस हैं इनका फ़ायदा क्या है? अगर आप ये पहनते हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, तो आपको ये ड्रेस सूट करेगा। इसके अलावा आप उनको कंपैरिज़न बता सकते हैं
कि आखिर आप हमारी प्रोडक्ट को क्यों खरीदें। हमारी प्रोडक्ट के ये फ़ायदे हैं कि इसकी प्राइस कम है, इस पे जो फैब्रिक लगा हुआ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत आला है, और इसका जो हमारा ट्रेंड है, हमने जो फैशन इसका आउटफिट का जो एक स्टाइल बनाया है वो मार्केट में यूनिक है। तो आप इस तरह से जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, आर्गुमेंट दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर को, अपने कस्टमर को, और वो कस्टमर जो आपका ऑडियंस होगी वो आपका कस्टमर बन सकता है। जब आपके ब्लॉग पर वो आएगा, उसको पढ़ेगा, तो आपने उधर अपना हाइपर लिंक दिया होगा, तो हाइपर लिंक पे क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। वेबसाइट पे आएगा तो आपकी सेल्स होगी। यकीनन जब सेल्स होगी तो आपको पैसा मिलेगा, आपको प्रॉफिट मेकिंग होगी, जो कि एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हर बिजनेस का। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका और एक ऑडियंस का एक रिलेशनशिप, रियल रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और वो हमेशा जब भी आपका ब्लॉग आएगा तो आप अपना ब्लॉग के जरिए आप उसको एजुकेट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का जो दूसरा बेनिफिट है वो है कि आप अपनी नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं। देखिए इसका बहुत फायदा है। मिसाल के तौर पे आपको अपनी स्किल पे बहुत नाज है, और आपका एक्सपोजर है, आपका एक्सपीरियंस है, या आप कोई डिग्री करके आए हैं, आपने एमबीए किया है, आपने कोई एमएससी की है, आपने कोई भी डिग्री टेक्नोलॉजी में कोई डिग्री ली है, आप अपना टैलेंट शो करना चाह रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी मैगजीन में जाएंगे, कोई वेबसाइट को कांटेक्ट करेंगे, या आप कोई अखबार में जाएंगे, तो कोई भी आपको आप बिगनर होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उसके लिए ये है कि आप अपना एक फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। उस पे आप अपने आइडियाज़ लिख सकते हैं, आप अपने यूनिक आइडियाज़, और उसके बाद आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, और अपनी तरफ उनको यकीनन अपनी एक फैन फॉलोइंग बिल्ड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, आपका एक छोटा-सा एक ऑनलाइन डिजिटल मैगज़ीन बन जाएगा। आप ही उसके राइटर होंगे, आप ही उसके एडिटर होंगे। तीसरा, ब्लॉगिंग का फ़ायदा ये है कि देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि आप ब्लॉगिंग का मकसद ये होता है कि आप इधर से ट्रैफिक लेकर आप अपनी वेबसाइट पे इसको डाइवर्ट करते हैं, ये ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, और उधर से फिर सेल होती है। इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी ऑडियंस की एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं। इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर या कहीं भी आप कुछ भी लिखते हैं, तो ब्लॉग में या इवन सोशल मीडिया की मिसाल ले लेते हैं, उसमें एंगेजमेंट बहुत मैटर करती है। एंगेजमेंट से मुराद क्या है कि आपका कंटेंट इतना अट्रैक्टिव हो कि उसमें आपने इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हो, हाई क्वालिटी कंटेंट हो, कोई कॉपी पेस्ट ना हो, आपने टू द पॉइंट फोकस, और आपने नॉलेज डिलीवर किया, या आपने इंफॉर्मेशन दी, तो वो कस्टमर रीडर आपके ब्लॉग पे स्टे करेगा। जो स्टे करना है वो आपकी एंगेजमेंट कहलाता है। एंगेजमेंट बेसिकली ये बनता है लाइक, शेयर एंड कमेंट से। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो शेयर होता है, कि आपका कंटेंट शेयरेबल कंटेंट होना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट होना चाहिए, कि इतना अट्रैक्टिव कंटेंट होना चाहिए कि क्या करे कि रीडर, ऑडियंस आपके उस आर्टिकल को खुद शेयर करे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने फेसबुक पर, अपने और भी जगहों पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और भी जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये आपका एक सक्सेस होती है कि आपने एंगेजमेंट आपने उसकी इंक्रीज कर दी। एवरेज जो एंगेजमेंट है वो एक आर्टिकल पर, एक ब्लॉग पोस्ट पर 52 सेकंड है, यानी कि कोई भी अगर एक आता तो 52 सेकंड तक वो उस पर स्टे करता है, और फिर उसको बंद करके चला जाता है। देखिए 52 सेकंड इससे कम इसलिए है क्योंकि 60 करोड़ से ज़्यादा ब्लॉग्स हैं। जब उसको ज़ाहिर है इस पे यूनिट पे डिवाइड किया गया तो 52 सेकंड का निकलता है आंसर, कि 52 सेकंड आपकी एंगेजमेंट है। कोई भी रीडर किसी ब्लॉग पर जाता है तो एवरेज टाइम वो 52 सेकंड स्पेंड करता है। तो आपने क्या करना है, अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना है, आपका हाई क्वालिटी कंटेंट हो, ताकि रीडर उसको छोड़ के ना जाए। ब्लॉगिंग का एक और बेनिफिट ये है कि आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, आप अपनी नेटवर्किंग बढ़ाते हैं। देखिए वो कैसे, कि देखिए जब आप ब्लॉग लिखते हैं आपकी फैन फॉलोइंग बिल्ड होती है, लोग आपको विजिट करते हैं, आप उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे उनका ईमेल ले सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप का लिंक उधर शेयर कर सकते हैं, नंबर शेयर कर सकते हैं अपनी बिजनेस का, कि आप इधर क्लिक कीजिए, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप, अगर हम हमारे आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं, आप न्यूज़लेटर के तौर पे
आप इसको वसूल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या इसके अलावा न्यूज़ लेटर में जो कि हमने बताया, आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपका ब्लॉग आए तो आप सबको ईमेल कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, आपके लॉयल कस्टमर का नेटवर्क बिल्ड होगा। उससे क्या होगा कि वो सारे ब्लॉग पे जब आएंगे तो वो आपके इधर वेबसाइट पे भी आएंगे और आपकी सेल इंक्रीज हो सकती है। तो क्या होगा कि ये आपके लॉयल सब्सक्राइबर होंगे, लॉयल रीडर्स होंगे, लॉयल ऑडियंस होगी, जो कि यकीनन आप उनसे कोई भी काम, कॉल टू एक्शन जिसे कहते हैं, कोई भी काम आप उनसे ले सकते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, अपना कोई भी आपका इवेंट हो उन पे बुला सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज आप उनसे मनवा सकते हैं। ब्लॉगिंग का एक और बेनिफिट ये है कि आप कैपेबल हो जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने ब्लॉग पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये बिल्कुल आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं, नेचुरल कस्टमर्स होते हैं, कोई फेक नहीं होता। आपने ज़बरदस्ती फोर्सफुली लोगों को नहीं बुलाया होता, क्योंकि जब ज़बरदस्ती किसी को बुलाएंगे, आप उनको लिंक शेयर करेंगे और वो आएंगे, उसके बाद जाके उनका इंटरेस्ट ही ना हो। मिसाल के तौर पे आपकी नीश है फैशन की, और आप एक इस्लामिक कोई बंदा है, उसको इस्लामिक से चीज़ों से लगाव है, तो वो क्या, आप उसको लिंक भेजते हैं, वो क्या करेगा, आपका ब्लॉग खोल तो लेगा, लेकिन क्या होगा कि आपकी ऑडियंस रिटेंशन जो उसकी है, वो इतनी देर स्टे नहीं करेगा उधर, और उसको बंद करके चला जाएगा। तो इससे आपको नुकसान होगा, आपका जो स्टेइंग टाइम है ऑडियंस का, वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए आप इस तरह क्या एक ब्लॉग बनाकर रेगुलर लिखकर कंसिस्टेंट रहकर आप ब्लॉग से अपनी ऑडियंस को रिटेन कर सकते हैं, और अपनी ट्रैफिक को ऑर्गेनिकली बढ़ा सकते हैं। मकसद ये है कि जब भी आप कोई नया आर्टिकल लिखें, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए और उस आर्टिकल को पढ़े। इससे मुराद ये है कि आपका आर्टिकल फोकस्ड होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और उसको वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो कि उसकी उनकी ज़रूरत को पूरा करे, जो कि वो फाइंड कर रहे थे गूगल पर। ब्लॉगिंग का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हैं, यानी कि सेल्स को एनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अ, अभी हमने आपको डिस्कस किया डिफरेंट सिनेरियो कि आपका एक ये वेबसाइट है जिसपे आपकी प्रोडक्ट है, आप कुछ भी बेच रहे हैं, लेकिन आपका एक अलग से ब्लॉग है। तो आप ब्लॉग्स पे जो उस पे एसईओ करते हैं, उस पे कीवर्ड्स लगाते हैं, और क्या होगा कि लोग उसको आके पढ़ते हैं, जब गूगल में सर्च करेंगे आपकी ब्लॉग पे आएंगे, ब्लॉग के बाद आपने लिंक इधर रखे होंगे, हाइपर लिंक्स को कहते हैं, जिसको बैक लिंक्स कहते हैं, उसको लोग क्लिक करेंगे ऑडियंस, तो आपकी ऑडियंस जब इधर आएगी, तो वो फिर आपकी कस्टमर बन जाएगी, यानी कि आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगी, आपको सेल्स आपकी इंक्रीज होगी और आपका प्रॉफिट होगा। ये लीड जनरेट करने का ब्लॉग जो है बेस्ट इफेक्टिव वे है। देखिए, जो रीडर्स हैं, 80% रीडर्स जो चीज़ परचेज करते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 80% जो रीडर्स हैं, वो ब्लॉग से डाइवर्ट होके उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ब्लॉग से डाइवर्ट होके उस वेबसाइट पे आते हैं और चीज़ को परचेज करते हैं। इसका मतलब है एंगेजमेंट जो है 80% है। तो इसका मतलब है कि ब्लॉग जो है, जो लोग कहते हैं ब्लॉग आजकल के दौर में डेड हो चुका है, बिल्कुल गलत है। आपका जो सोर्स है, मेन सोर्स जिसको एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो कैसे होता है, वो कंटेंट की बेस पे होता है। लोग कंटेंट को सर्च करते हैं, आप भी जब गूगल पे जाते हैं कंटेंट सर्च करते हैं कि मुझे बेस्ट ब्राइडल चाहिए, मुझे बेस्ट वॉचेस चाहिए लाहौर, या मुझे कुछ भी जो आप वर्ड कीवर्ड सर्च करते हैं, तो कीवर्ड क्या है, कंटेंट है, टेक्स्ट है। तो ब्लॉग भी जो है वो बेस्ट इफेक्टिव है, उस पे आप कीवर्ड्स लिखते हैं, राइट कीवर्ड्स लिखते हैं, उसको एसईओ करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसकी वजह से 80% ऑडियंस जो है वो आपकी कस्टमर बनती है। तो आप देखिए कि इस वक्त 60 करोड़ से ज़्यादा ब्लॉग्स हैं, 600 मिलियन से ज़्यादा। आप इमेजिन कीजिए, इतना पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में। और हर मिनट में अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 6000 के करीब ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखी जा रही है, यानी कि आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, 6000 आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं ब्लॉग्स में। तो आप अगर एक दिन का इसको अंदाज़ा लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करें, 1 मिनट 1 घंटे में कन्वर्ट करें, 60 से ज़रब दें, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करें 24 आवर से, तो क्या होगा कि ये तकरीबन 8.6 मिलियन
ब्लॉग पोस्ट बनती है 86 लाख, 86 लाख से ज़्यादा ये पोस्ट बनती हैं, आर्टिकल्स बनते हैं जो कि ब्लॉग्स पर डेली लिखे जा रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर ये लोग इतनी एफर्ट्स करके इतने आर्टिकल्स डेली के लिखे जा रहे हैं 86 लाख से ज़्यादा, इसका मतलब है उसकी डिमांड है तो लिखे जा रहे हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं तो लिखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ब्लॉग डेड नहीं है, ब्लॉग आज भी जिंदा है। कंटेंट हमेशा से किंग है और किंग रहेगा रहेगा। कंटेंट इज ऑलवेज किंग। तो आपने कभी भी ये चीज अपने जहन में, कुछ लोग इस तरह चीजों को एग्जेजरेट करते हैं, वो गलत कहते हैं। तो कंटेंट हमेशा से किंग रहे। अगर आपने यूट्यूब पे भी गए हैं, उधर भी आपको वीडियो को ऑप्टिमाइज करने का, वीडियो को टॉप पे लाने के लिए क्या सोर्स है? आपका कंटेंट। आपने उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में आप जो कंटेंट लिखते हैं, वो मेन सोर्स है। वो क्या है? वो आपका टेक्स्ट है, वो आपका क्या है? कंटेंट है। वो भी एक किस्म का मिनी ब्लॉगिंग है जो आप यूट्यूब के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो इसलिए ब्लॉगिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने जब भी, अगर आपका बिजनेस है, आपने उसके साथ अपना ब्लॉग बनाना है। अगर नहीं भी बिजनेस, तो आप अपना ब्लॉगिंग बना सकते हैं। लेट्स से आप, आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, आप ब्लॉग बना सकते हैं। आप ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवल का आप ब्लॉग बना सकते हैं, टिप्स बता सकते हैं कि आपने टर्की जाना है तो आपको इस तरह जाना है। तो लोग इसको पढ़ते हैं, लोग टिप्स लेते हैं। अगर आप बिजनेस फाइनेंस के, आप इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की आप टिप्स दे सकते हैं। आप डिजिटल पे एक्सपर्ट, आप डिजिटल की दे सकते हैं। तो इसका मतलब है लीड्स जो है वो बहुत आप इधर से जनरेट कर सकते हैं ब्लॉग से। अगर आपकी वेबसाइट और आपका ब्लॉग नहीं है तो आप समझ लीजिए आप अपना बिजनेस लूज कर रहे हैं। इसके अलावा आखिर पे हम आपको एक और बेनिफिट बताते हैं, वो है मोनेटाइजेशन। कि आप ब्लॉग को अपने मोनेटाइज करवाएंगे। मोनेटाइजेशन क्या है? मोनेटाइजेशन मनी से निकला है। जिस तरह यूट्यूब पे आपको पैसे मिलते हैं आपकी वीडियो को व्यू करने के, आपको वॉच टाइम करने के, लोग वॉच करते हैं, उसका वॉच टाइम जितना आपका बढ़ता जाएगा आपको पैसे मिलते जाएंगे। इसी तरह से ब्लॉग को भी, आपके व्यूज, आपके ब्लॉग को व्यू करने के, उसको इम्प्रेशंस के और उसको क्लिक करने के, ये तमाम आपको इसके पैसे मिलते हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया है, इस पे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इस पे आप पैसे कमा सकते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या होता है? आप तकरीबन, जब आपने ब्लॉगिंग शुरू की, आपको अराउंड 30-40 के करीब आपके हाई क्वालिटी कंटेंट के आर्टिकल्स लिखे हो। ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है 30-40। हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन बता रहे हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि कुछ लोगों का 50 पे हो जाता है, किसी का 70 पे हो जाता है, किसी को 100 आर्टिकल के बाद भी उसकी मोनेटाइजेशन नहीं होती, किसी का 10-20 के बाद भी हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट, हाई क्वालिटी, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हमें, अगर हाई क्वालिटी कंटेंट हो, तो हम क्या एक वीडियो, एक आर्टिकल लिख लें तो काफ़ी है? जी नहीं। हमेशा से ये रूल रहा है कि क्वालिटी के साथ आपकी क्वांटिटी भी मैटर करती है। यानी कि आप कंसिस्टेंट रहें, हर रोज़ आप आर्टिकल ऐड करें, आप लिखते जाएं। और यकीनन कंपटीशन इतना है, 60 करोड़ से ज़्यादा ब्लॉग्स हैं। तो एक टॉपिक पे अगर लोगों के आर्टिकल्स कोई सर्च करता है, तो 10 आर्टिकल्स हैं आपके कंपेटिटर के और आपका एक आर्टिकल सामने आता है, तो क्वांटिटी मैटर करती है। तो उसके ज़्यादा चांसेस है आपके रीडर के वो इस 10 वाली जो लिस्ट है उस पे जाएगा। तो इसके लिए क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी पे भी आपको जोर देना है, आपको मेहनत करनी है। तो क्या है कि आपको तकरीबन 30-40 के करीब हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखकर, तो आप गूगल पे अप्लाई करते हैं। एडसेंस गूगल की सब्सिडरी है। एडसेंस से मुराद है वो इश्तिहार चलाएगी, अप्रूवल देगी कि आपके ब्लॉग जो है अच्छा है, तो हम इस पे इश्तिहार चलाएंगे। तो गूगल फिर इन्वेस्टर लेकर आता है और उस पर फिर आपके इश्तिहार चलाता है, और फिर यकीनन प्रोपोर्शनली आपको भी देता है और खुद भी कमाता है। तो ये मोनेटाइजेशन कहलाती है। इसके अलावा एक और बेनिफिट, आप स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका ब्लॉग अगर ट्रैफिक अच्छी है, तो आप लोगों की अपने फ्रंट पे, नीचे साइड पे आप उस पे ऐड चला सकते हैं लोगों की, उनसे वीकली मंथली उनको पैकेज देकर उनसे पैसे कमा सकते हैं। एक और बेनिफिट वो ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमेजोन है या और भी इस तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, उनके लिंक आप शेयर कर सकते हैं कि जब आप उनका लिंक क्रिएट करेंगे तो अमेजोन पे आप रजिस्टर हो जाएंगे, और जो उस लिंक को क्लिक करके वो अमेजोन से या और भी कोई ब्रांड है उन पे जाएगा, परचेज करेगा, तो उसका कमीशन भी आपको अराउंड 10% के अराउंड होता है एवरेज। किसी का प्रोडक्ट का ज़्यादा, किसी का कम होता है, तो आपको वो आपके अकाउंट में जाता है। तो ये बेनिफिट्स हमने आपको बताए हैं। और तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बताए हैं। होप कि आपको
आपका वैल्यू ऐड हुआ होगा, आपको समझ आई होगी, आपका नॉलेज बढ़ा होगा। तो अगर बढ़ा है तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो जस्ट व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए। हमारा ब्लॉगिंग का कोर्स है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पूरी दुनिया में कहीं भी आप हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट व्हाट्सएप पे आप अपना नेम, सिटी एंड क्वालिफिकेशन भेजिए, तो हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।